हेलो लर्नर्स, माय नेम इज अदनान। वेलकम बैक टू डे 3। और पिछली वीडियो में हमने देखा किस तरीके से हम लोग एसक्यूएल में डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं, टेबल्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ उन डेटाबेसेस को और टेबल्स को डिलीट किस तरीके से करते हैं। आज की हम पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम उन टेबल्स के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, बिकॉज विदाउट वैल्यूज उस पर्टिकुलर टेबल को हम किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, जो कि हमारा SQL वर्कबेंच है। सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं ऑफिस के नाम से। सो व्हाट आई विल राइट क्रिएट डेटाबेस एंड द नेम ऑफ द डेटाबेस विच इज ऑफिस। हम इस पर्टिकुलर कमांड को सिलेक्ट करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं नीचे ही आपका जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप अपने स्कीमा को रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली शो हो रहा है या नहीं। देन आप लोग क्या करेंगे, इस डेटाबेस को यूज करेंगे, बिकॉज हमने डेटाबेस क्रिएट तो कर लिया है बट इस डेटाबेस के अंदर आना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग लिखेंगे यूज द नेम ऑफ द डेटाबेस विच इज ऑफिस। नाउ वी आर इन द डेटाबेस। अब हम लोग इस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। हमारी टेबल का नाम रहने वाला है एम्प्लॉयज। तो चलिए टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए जो हमारी कमांड रहती है वो रहती है क्रिएट टेबल, द नेम ऑफ द टेबल विच इज एम्प्लॉयज। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अपना पहला कॉलम का नाम देंगे जो कि रहेगा एम्प्लॉय आईडी, दूसरे कॉलम का नाम रहेगा हमारा नेम, तीसरा कॉलम रहेगा हमारा ईमेल, चौथा कॉलम रहेगा हमारा डिपार्टमेंट और लास्ट कॉलम रहेगा हमारा सैलरी। अब हमें इन सारे ही कॉलम्स को एक एक डेटा टाइप देना होगा, बिकॉज विदाउट डेटा टाइप इन पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर हम किसी भी तरीके की वैल्यूज को जो है स्टोर नहीं कर सकते। एम्प्लॉय आईडी को मैं एक डेटा टाइप दूंगा इंट, नेम को हम लोग डेटा टाइप देंगे varchar और इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हम डिनोट करेंगे हम लोग लिख देते हैं 50। देन हम लोग अपने ईमेल को डेटा टाइप देंगे अगेन varchar और इसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिनोट कर देते हैं 100। देन डिपार्टमेंट को हम लोग देंगे varchar, अगेन हम लोग इसके अंदर 50 या 30 40 कितने भी कैरेक्टर्स को जो है वो फिल कर सकते हैं। देन लास्टली सैलरी को हम लोग देंगे डेसिमल, बिकॉज सैलरी हमेशा इंट की फॉर्म में नहीं हो सकती। कई बार ऐसा हो सकता है कि सैलरी जो हो आपकी वो डेसिमल फॉर्म में भी हो। तो हम लोग लिखेंगे डेसिमल 10,2। नाउ हम लोग अपने पर्टिकुलर टेबल को क्लोज करेंगे और अगेन इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका जो एम्प्लॉयज नाम का टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर हम लोग कुछ सैंपल डेटा डालते हैं। सो किसी भी एसक्यूएल के टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास दो कमांड्स आती है। पहली आती है इंसर्ट इनटू और दूसरी कमांड आती है वैल्यूज। सो हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू, अपने टेबल का नाम, हमारे केस में टेबल का नाम है एम्प्लॉयज। देन हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इन पर्टिकुलर ब्रैकेट्स के बीच में हम लोग अपने सारे ही कॉलम्स के नाम लिख देंगे, जैसे कि हमारे कॉलम्स हैं एम्प्लॉय आईडी, कॉमा नेम, कॉमा ईमेल, कॉमा डिपार्टमेंट एंड देन कॉमा सैलरी। इन पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर हमें अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करना है, दैट्स वाई हमने सारे ही कॉलम्स का नाम लिख दिया है। नाउ हम लोग इंसर्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट कमांड जो कि है वैल्यूज। वैल्यूज के बाद हम लोग अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम लोग पर्टिकुलर कॉलम के नीचे उसकी वैल्यू को लिखेंगे, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी हो सकती है 1, नेम हो सकता है हमारा, कुछ भी हम लोग नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं अदनान। देन हम लोग उसकी मेल आईडी प्रिंट करेंगे adnan.1@gmail.com, कॉमा डिपार्टमेंट हम लोग लिख सकते हैं डेटा एनालिस्ट एंड देन हम लोग उसकी सैलरी प्रिंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 75,000। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर कोई भी इंट की वैल्यू होगी तो जरूरी नहीं है उस पर्टिकुलर इंट की वैल्यू को हमें अपॉस्ट्रोफी कॉमास में ही लिखना है। बट अगर आप कोई भी कैर या varchar वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं तो जरूरी है कि आप उस वैल्यूज को अपॉस्ट्रोफी कॉमास के अंदर ही लिखें, नहीं तो आपका जो SQL क्वेरी है वो जो है सिंटेक्स एरर शो करेगा। सो नाउ हम लोग कॉमा प्रिंट करके अपनी सेकंड रो के अंदर आ जाएंगे। सेकंड रो को भी हम अगेन सेम जैसे कि अभी हमने फर्स्ट रो क्रिएट करी उसी की तरह लिखेंगे। मैं अपने केस में इस पर्टिकुलर रो को कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूं,
बिल्कुल, जस्ट मैं एम्प्लॉय आईडी एंड नेम चेंज कर रहा हूं। ओके, अब देखिए आप, जैसा कि मैंने इस पर्टिकुलर कमांड को कंप्लीट कर दिया है, अब मैं इस पर्टिकुलर इंसर्ट कमांड को चलाऊंगा और आप देखेंगे कि जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम अपने टेबल को कंप्लीट प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमने कल कमांड पढ़ी थी, जो कि थी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द टेबल नेम। एस्ट्रिक का मतलब होता है सब कुछ। अभी मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से। अभी के लिए हम लोग एस्ट्रिक के साथ अपना टेबल प्रिंट करेंगे। देखिए, कंप्लीट टेबल आपके सामने है, बट अगर मैं चाहता हूं खाली हमारे सामने एम्प्लॉय आईडी और उनका नाम प्रिंट हो, तो मैं इस एस्ट्रिक को रिमूव करूंगा और वहां लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी एंड द नेम कॉमा के साथ। अब मैं अपनी कमांड को रन करूंगा तो आप देखेंगे केवल एम्प्लॉय आईडीज और नेम प्रिंट हो रहे हैं, बट जैसे ही मैं इन कॉलम्स को रिमूव करके वहां एस्ट्रिक प्रिंट कर दूंगा, आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट टेबल प्रिंट हो रहा हो। इसीलिए मैं कहता हूं सिलेक्ट एस्ट्रिक का मतलब है सब कुछ, फ्रॉम द टेबल नेम। अब जैसा कि आपने सीख लिया है किस तरीके से हम लोग टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं सीक्वल में, चलिए साथ ही साथ एक सीक्वल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको कि हम कहते हैं वेयर, वो देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है। सो नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि हम केवल उन एम्प्लॉयज का डेटा प्रिंट करें जिनकी एम्प्लॉय आईडी 2 है। सो हम लोग अपनी कमांड में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल नेम विच इज एम्प्लॉयज, एंड देन हम लोग अपनी वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 3। अब हम इस पर्टिकुलर कमांड को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी एम्प्लॉय आईडी 3 वाला डेटा है वो आपके सामने प्रिंट हो चुका है। अब हम लोग इस वेयर कंडीशन को किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर यूज कर सकते हैं, केवल एम्प्लॉय आईडी के ऊपर ही नहीं। जैसा कि अगर मैं चाहता हूं जो कि अदनान नाम का एम्प्लॉय हो उसका डेटा प्रिंट हो जाए, सो हम लोग वेयर एम्प्लॉय आईडी की जगह ना लिखेंगे वेयर नेम इज इक्वल्स टू अदनान। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस पर्टिकुलर क्वेरी को सिलेक्ट करके रन करूंगा। वंडरफुल, देखिए अदनान नाम के जो एम्प्लॉय है उसका जो डेटा है आपके सामने प्रिंट हो चुका है। इसी पर्टिकुलर तरीके से हम लोग सीक्वल की काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को भी बना सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बट लर्नर्स मैं आपको अपनी तरफ से एक एडवाइस देना चाहता हूं कि इफ इन केस आप सीक्वल को मास्टर करना चाहते हैं विद इन दीज 30 डेज, तो आपसे रिक्वेस्ट है डेली जो पढ़ाया जाता है उसको प्रैक्टिस करके देखिए। ना ही सिर्फ जितना पढ़ाया जाता है उसको प्रैक्टिस करके देखिए, बट ये उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और भी तरीके से आप लोग इंटरनेट की हेल्प से पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद डेटा सेंस फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट ऑन डेटा।